सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये चैप्टर में ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो हल्का फुल्का हमें टफ लगता है या कभी कभी कंफ्यूज करता है, और इसका नाम बार बार 11th और 12th में बार बार आता है। जेनेटिक्स में तो बहुत बार आता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये है क्या चक्कर। तो इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज समझते हैं। द ऑर्गन इज रिबोसोम। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिबोसोम पाया जाता है उसके भी 2 यूनिट है, और यूकैरियोट में जो रिबोसोम है उसके भी 2 यूनिट है। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक रिबोसोम की। तो ये वाला जो रिबोसोम है, प्रोकैरियोटिक रिबोसोम, 2 यूनिट में आता है। इसका जो स्मॉल यूनिट है वो 30 स्वेडबर्ग यूनिट का है, और जो लार्ज यूनिट है वो 50 स्वेडबर्ग यूनिट का है। अब तुम कहोगे स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट ये एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मेजर करने का यूनिट है। व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? तो सेडिमेंटेशन मतलब क्या समझते हैं कि जब एक टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन डालो और उसको सेंट्रीफ्यूज करो, कर 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 बहुत घुमाओ, लाइक 1000 रोटेशंस पर सेकेंड, 10,000 रोटेशंस पर सेकेंड। अगर ऐसे करो तो उसका जो सोल्यूट पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, टेस्ट ट्यूब के बेस पे सेटल डाउन हो जाता है। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन सेटलिंग डाउन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। तो हर पार्टिकल का अपना सेडिमेंट होने का एक कोएफिशिएंट है। वो कितना सेडिमेंट हो सकता है? द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ रिबोसोम इज 30 स्वेडबर्ग यूनिट एंड द लार्ज पार्ट इज 50 स्वेडबर्ग यूनिट। जब इन दोनों को साथ लिया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा और इसका सेडिमेंटेशन रेट देखा जाएगा या इसका स्वेडबर्ग यूनिट देखा जाएगा, तो दैट्स नॉट 30 + 50 80, दैट्स एक्चुअली 70 स्वेडबर्ग यूनिट। क्योंकि दोनों जब आते हैं पास टुगेदर एंड व्हेन दे आर सेंट्रीफ्यूज्ड देयर सेडिमेंटेशन एक्चुअली डिक्रीजेस। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि स्वेडबर्ग यूनिट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल? हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो ये एक सवाल भी है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल। ये हमने अब तक बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक रिबोसोम की, जिसमें हमने देखा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट 30 स्वेडबर्ग यूनिट, लार्ज सब यूनिट 50 स्वेडबर्ग यूनिट। टुगेदर द प्रोकैरियोटिक रिबोसोम इज 70 स्वेडबर्ग यूनिट। अब यूकैरियोट पे आते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो स्मॉल यूनिट है, यूकैरियोटिक सेल में जो रिबोसोम है उस रिबोसोम का स्मॉल यूनिट होता है 40 स्वेडबर्ग यूनिट का, एंड द लार्ज यूनिट इज ऑफ 60 स्वेडबर्ग यूनिट। तो टुगेदर इट्स नॉट 100 स्वेडबर्ग, टुगेदर इट इज 80 स्वेडबर्ग यूनिट। अब रिबोसोम होता कहाँ है सेल में? रिबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। हमने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे रिबोसोम अटैच्ड है उसको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिबोसोम का मेन रोल क्या है? रिबोसोम का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे रिबोसोम अटैच्ड है, लॉजिकली दैट विल डू प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। ठीक है। अब दूसरा, रिबोसोम जो होता है वो mRNA पे अटैच्ड है। इस बात को समझो, रिबोसोम इज अटैच्ड ऑन mRNA, और एक mRNA पे बहुत सारे रिबोसोम अटैच्ड हो सकते हैं। Ribosome helps in stacking up, और ribosome helps in gathering of amino acids, और यही अमाइनो एसिड जोड़ के पॉलीपेप्टाइड बनता है, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे फोल्ड होके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना के प्रोटीन बनाती है।